एक पुराना कॉप जो अभी भी पेपर फाइल मांगता है और एक लौंडा जो लैपटॉप से पूरा पुलिस स्टेशन चला सकता है। इन दोनों को एक साथ देखकर लगता है ये डिजास्टर होगा, पर सरप्राइज ये कॉम्बो काम कर जाता है। और कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। जॉनरा है साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर। डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने और ये राजकुमार हिरानी की ओटीटी डेब्यू है बतौर क्रिएटर प्रोड्यूसर। लीड कास्ट में है अरशद वर्सी, विक्रांत मैसे और एक न्यू कमर वीर हिरानी। क्या ये मिसमैच जोड़ी जेन्युइनली काम करती है स्क्रीन पे या सिर्फ एक गिमिक है जो ट्रेलर तक ही लिमिटेड है? तो चलो इस सीरीज पर बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टोरी शुरू होता है गोवा में, जहाँ प्रीतम अपने दादाजी के साथ रहता है, जिनकी सबसे प्रीसियस चीज एक पुरानी कैसेट टेप जिसमें उनकी लेट वाइफ की आवाज रिकॉर्ड है, खो जाती है। जब पुलिस इस छोटी सी चीज को सीरियसली नहीं लेता तो प्रीतम गुस्से में आकर उनसे उलझ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। पुलिस स्टेशन में एक बड़ा एटीएम चोरी केस सॉल्व करने में प्रीतम अपनी कोडिंग स्किल से मदद करता है और सीनियर को पेड्रो की नज़रों में दिख जाता है। दोनों की अनलाइकली पार्टनरशिप बन जाती है, एक पुराने तरीके का कोप और एक नया जमाने का टेक एक्सपर्ट। मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जैसे जैसे केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, इंक्लूडिंग एक मिसिंग फोन का केस जिसमें किसी मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, प्रीतम और पेड्रो को अपने टोटली डिफरेंट अप्रोचेस को अलाइन करना पड़ता है, वरना केस सॉल्व होना मुश्किल है। अविनाश अरुण ने इस सीरीज को जेन्युइनली फन एंड ग्राउंडेड रखा है। गोवा का बैकड्रॉप यूज किया गया है बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से। ये कोई पोस्ट कार्ड गोवा नहीं है, ये रियल लिव्ड इन गोवा लगता है। पेसिंग की बात करें तो एपिसोड फास्ट पेस्ड है, स्पेशली जब क्राइम सॉल्विंग सीक्वेंसेस चल रहे होते हैं। कॉमेडी और थ्रिलर एलिमेंट्स के बीच बैलेंस बनाए रखना इजी नहीं होता, लेकिन डायरेक्टर ने दोनों जॉनर्स को स्मूथली ब्लेंड किया है बिना एक दूसरे को ओवरपावर किए। राइटिंग इंगेजिंग है, स्पेशली कैरेक्टर डायनामिक्स के थ्रू। प्रीतम और पेड्रो के बीच का डाटा वर्सेस डंडा वाला कॉन्फ्लिक्ट लिखने में राइटर्स ने काफ़ी मेहनत की है। डायलॉग शार्प है और उनमें जेन्युइन ह्यूमर है। कुछ मोमेंट्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं अगर आप कॉप थ्रिलर जॉनर से फेमिलियर हो, लेकिन ओवरऑल प्लॉटिंग में इनफ ट्विस्ट है जो आपको इंगेज रखते हैं। कुछ सबप्लॉट्स थोड़ा रस्ट फील होता है, स्पेशली जब नया कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होता है बीच में। परफॉर्मेंसेस पर बात करें तो अरशद वर्सी अपने कॉमिक टाइमिंग के साथ पेड्रो के रोल में परफेक्टली फिट बैठते हैं। उनका ओल्ड स्कूल कॉप वाला स्वैगर स्क्रीन पे जनरली मजा देता है। और विक्रांत मैसी का जो कैरेक्टर है, उन्होंने लेयर्ड परफॉर्मेंस दी है। उनका ज़्यादा रोल नहीं है पर जितना भी है ठीक ही है। फिर न्यू कमर वीर ईरानी एक कॉन्फिडेंट डिब्यू देता है और प्रीतम के नेप बट स्मार्ट एनर्जी को अच्छे से कैप्चर करता है। सपोर्टिंग कास्ट में बब्बान ईरानी, संजय दत्त का केमियो और मोना सिंह, इन सब ने ठीक ही काम करा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर ठीक ही है सबका। तो चलो अब इस सीरीज की पॉजिटिव पर बात करते हैं। फास्ट है, अरशद वर्सी और वीर हिरानी की केमिस्ट्री जेन्युइनली इंटरटेनिंग है। सेकेंड है कॉमेडी और थ्रिलर का बैलेंस। फिर थर्ड है गोवा का ऑथेंटिक ग्राउंडेड पोर्ट्रेयल। और फोर्थ है वीर हिरानी का कॉन्फिडेंट डेब्यू। फिर फिफ्थ है फ्रेश प्रीमाइज जो टाइपिकल कोप ड्रामा से हटके हैं। तो चलो अब नेगेटिव पर भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है कुछ सब प्लॉट्स अंडर डेवलप रह जाते हैं। सेकेंड है कुछ कैरेक्टर्स को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता जितना उनकी कहानी डिजर्व करता है। इतना ही, दो ही है नेगेटिव, मुझे तो दो ही लगा। तो ओवरऑल अगर आपको लाइट हार्टेड फन क्राइम कॉमेडी पसंद है तो प्रीतम एंड पेड्रो एक अच्छा वॉच है। ये कोई इंटेंस डार्क थ्रिलर नहीं है, ये एक फील गुड इंटरटेनिंग राइड है। ये उन लोगों को देखना चाहिए जिन्हें बडी कॉप्स डायनामिक्स पसंद आते हैं। थ्रिलर के साथ साथ कॉमेडी भी देखना अच्छा लगता है। और अगर मैं मेरा बात करूँ तो मुझे तो ये सीरीज़ अच्छा लगा। और मैं तो कहूँगा जिन्हें कॉमेडी थ्रिलर ये सब अच्छा लगता है तो उन्हें तो ये देखना ही चाहिए। और मैं भी कहूँगा देख ही लो। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ एपिसोड्स है, 6 एपिसोड शायद। और बहुत लेंदी भी नहीं है एपिसोड, आधा घंटा करके है शायद। तो क्या आपने प्रीतम एंड पेड्रो सीरीज़ देखा? और अगर आपने देखा हो तो आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।